हेलो एवरीवन, मैं रियाज और अहमद क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करेंगे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। ठीक है, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे करेंगे, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे संख्या रेखा। ये मेरा क्या है, संख्या रेखा है। ये क्या है, मेरा संख्या रेखा है। ये मिड पॉइंट क्या होता है, ये मेरा 0 स्टार्ट होता है। राइट साइड क्या जाता है मेरा, धनात्मक पूर्णांक जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए इसको डिनोट कर रहे हैं 1 2 3 4 5। इधर लिख रहे हैं, इधर माइनस में जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ये क्या है मेरा, ये मेरा है संख्या रेखा। ये जो है, ये लाइन जो मैंने खींचा, ये क्या है मेरा, संख्या रेखा। अब देखिए, अब कोई भी संख्या इसमें हमको क्या करने दे दे, निरूपण करने दे दे, यानी कि दर्शाने दे दे कि आप हमको इस लाइन पे दिखाइए 2.5 को कैसे निरूपण करेंगे। ठीक है, तो जो 2.5 मेरा आएगा वो किसके किसके बीच आएगा, पहले ये जानना जरूरी है। तो 2.5 जो आएगा मेरा, वो 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब फिर यहाँ से किस किस के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए ये जो लाइन मेरा ड्रॉ हो रहा है, ये 2 और 3 के बीच में हो रहा है। ये 2 और 3 के बीच में हो रहा है। अगर आपको ऐसे खींचना तो आप खींच सकते हैं, लेकिन जगह कम होने के कारण हम नहीं खींचेंगे। ये छोटा है इसलिए हम खींच रहे हैं। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कितना से स्टार्ट होगा, 2.1, यहाँ जाएगा 2.2, यहाँ जाएगा 2.3, यहाँ होगा आपका 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, देन 3 होगा। तो निरूपण क्या करने बोला है यहाँ पे, 2.5 करने बोला है। तो 2.5 कहाँ है मेरा, 2.5 ये है मेरा 2.5। तो इस तरह से हम लोग निरूपण करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम बोलते हैं। आवर्धन प्रक्रम, इंग्लिश में सी को बोलेंगे प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये क्या है मेरा, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण किस तरह करते हैं उसको हमने देखा। उसके बाद एक छोटे एग्जांपल ले रहे हैं, निरूपण करेंगे 2 यानी कि दशमलव के बाद 2 डिजिट कैसे निरूपण करेंगे। एग्जांपल है मेरा, एग्जांपल है 2.42। ठीक है, इसको संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा को ड्रॉ करेंगे। ये क्या है मेरा, संख्या रेखा है। देखिए कितना दिखाना है, 2.42 दिखाना है। तो 2.42 दिखाना, तो ये किसके बीच में आएगा, 2.42 2 और 3 के बीच में आना है। ये 2 और 3 के बीच में आएगा। अब देखिए, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2.1 होगा, यहाँ पे 2.2 होगा, 2.3 होगा, 2.4 होगा, 2.5 होगा, 2.6 होगा, 2.7 होगा, 2.8 होगा, 2.9 होगा, देन 3। अब देखना है, अब इस संख्या में से 2.42 किसके बीच आएगा। ठीक है, तो ये जो आएगा मेरा 2.4 और 2.5 के बीच आना है। अब फिर से एक ड्रॉ करेंगे, इसको यहाँ ले लिए, इसको यहाँ ले लिए, दोनों के बीच लिख रहे हैं। क्या है मेरा, 4 यहाँ पे 2.4 कहाँ तक चल रहा है मेरा, 2.5 तक। अब देखिए यहाँ से फिर स्टार्ट होगा 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, देन 2.50। ठीक है, दिखाना क्या था, 2.42। 2.42 कहाँ पे है, 2.42 ये है। इसी को क्या बोलते हैं, संख्या निरूपण, संख्या निरूपण। ठीक, बहुत ही आसान है, हम लोग एक ही एग्जांपल में सीख गए। और इसी को क्या बोलते हैं, किस प्रोसेस से कर रहे हैं, इस प्रोसेस का नाम है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम।
आवर्धन प्रक्रम, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव सिग्निफिकेशन, ठीक, इस प्रोसेस का नाम है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है मेरा, देखिए 1.6 पे बार, यानी कि इसका मतलब क्या है, 1.66 ये रिपीट हो रहा है, इसी को क्या लिखते हैं, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो सिंगल पे बार, ठीक है। अब देखिए इस पर क्या करेंगे, सेम उसी तरह करना है। संख्या रेखा यहाँ से ड्रॉ किए, हमको देखना है 1.66 किसके बीच आएगा, ये भी 2 और 3 के बीच आएगा, 1 और 2 के बीच आएगा, सॉरी 1 और 2 के बीच आएगा। अब देखिए ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे जाएगा आपका 1.1 होगा, 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.4 होगा, 1.5 होगा, 1.6 होगा, 1.7 होगा, 1.8 होगा, 1.9 होगा, देन 20, ठीक। अब देखना है 1.6 लाना है, ठीक। अब जो मेरा आएगा वो आएगा 1.5 और 1.6 के, सॉरी, अब जो आएगा ये मेरा 1.6 और 1.7 के बीच आएगा, ठीक। इसको यहाँ ले रहे हैं, इसको यहाँ ले रहे हैं, अब फिर से संख्या रेखा खींच रहे हैं। देखिए हमको लाना क्या है, 1.66, तो उसी को क्या बोलते हैं 1.6 में बार, यानी कि सिंगल डिजिट में बार है तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है, ठीक है। जो बार बार एक ही नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति खंड बोलते हैं। तो रिपीट कर रहा तो कितना के बीच में आएगा, 1.66 है, 2 डिजिट आएगा, तो जब 2 डिजिट आएगा तो 1.6 और 1.7 के बीच ही आएगा। अब देखिए फिर से लिखेंगे, ये जो संख्या रेखा होगा 1.6 और 1.7 के बीच होगा। अब देखिए लिखेंगे कैसे, 1.6 है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा 1.61 से स्टार्ट होगा, ठीक, 1.61 होगा, बढ़ते जाएगा 1.62 होगा, फिर बढ़ेगा 1.63 होगा, फिर बढ़ेगा 1.64 होगा, फिर बढ़ेगा 1.65 होगा, फिर बढ़ेगा 1.66 होगा, फिर बढ़ेगा 1.67 होगा, बढ़ेगा आगे 6.8 होगा, फिर 1.69, देन 1.7, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा संख्या रेखा निरूपण है। अब देखिए क्या बोला गया था, 1.6 पे बार, देखिए ये क्या है 1.66, फिर करेंगे वो बढ़ते जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1.6 पे बार, ठीक है। इसको इक्वल टू करके लिख सकते हैं 1.6 पे बार है, ठीक। ये क्या है मेरा संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, किस प्रोसेस से, उत्तरावर्धन प्रक्रम से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.4, एक्सरसाइज 1.4। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि उत्तरावृत्त आवर्धन, ठीक है। अभी हमने बताया संख्या रेखा पर 3.765 को देखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग संख्या रेखा को ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये है मेरा संख्या रेखा, देखिए 3.765 किसके किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 3 और 4 के बीच संख्या रेखा को लिखेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद हमको कहाँ तक जाना है, 3 डिजिट तक ही जाना है। ये मेरा सिंगल डिजिट चल रहा है अभी, 3.7, 3.8, 3.9, देन 4, ठीक है। अब देखिए किसी किसी बीच में होगा, हमको कहाँ तक जाना है 3.765, तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे 3.7 से 3.8 के बीच आप ड्रॉ करेंगे, ठीक। कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, 3.7 से 3.8 के बीच में जो मेरा संख्या रेखा ड्रॉ होगा 3.7 से 3.8 के बीच में होगा। अगर आप इसको इस तरह ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख के ही दिखा देंगे, ठीक। अब देखिए 3.7 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3.71 जाएगा, डिजिट बढ़ते जाएगा मेरा, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78,
3.79 देन 3.8। अब जो होगा देखिए कहाँ तक जाना है हमको 3.765। अब 3.76 अब जो ड्रॉ होगा मेरा 3.76 से लेकर 3.77 के बीच जो ड्रॉ होगा उसी के बीच ये मेरा आएगा। ठीक है, मैं फिर से संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। अब देखिए इसको आप इस तरह ड्रॉ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक, किसके इसके बीच में होगा तो हम यहाँ सिंपली लिख देते हैं। अब जो लाइन संख्या रेखा होगा वो होगा 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। अब चलिए लिखते हैं इसी को। देखिए ये 2 डिजिट था, अब 1 डिजिट फिर बढ़ेगा यानी कि बढ़ते जाएगा। 3.76 है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा 3.761, फिर बढ़ते जाएगा 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 देन 3.769 और फाइनल मेरा क्या होगा 3.77। ठीक है, अब देखिए बोला क्या है 3.765 को देखना है तो कहाँ है 3.765, ये है मेरा 3.765। इसको संख्या रेखा में दिखाएं किस प्रोसेस से, उत्तरोत्तर आवर्धन करके। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। आवर्धन प्रक्रम बहुत ही आसान है, इसी तरह आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन संख्या 2 क्या कह रहा है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पे बार को देखना है। कहाँ तक जाना है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट जाना है। और देखिए क्या कह रहा है 4.26 पे बार यानी कि 2 डिजिट पे बार है, तो इसका कहने का मतलब है 4.2626 यहाँ तक जाएगा, ये बढ़ते चला जाएगा यानी कि 2 डिजिट रिपीट हो रहा है मेरा, तो इसलिए 2 संख्या पे बार लगा हुआ है। ठीक है, अब हमको इस संख्या को देखना है तो क्या करेंगे, संख्या रेखा को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखिए 4.26 पे बार है यानी कि 4.2626, तो किसके किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। क्या करेंगे 4 और 5 के बीच संख्या को लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4.1 होगा, यहाँ से 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 देन 5। अब देखना है फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2.6 है यानी कि अब जो संख्या रेखा चलेगा मेरा 4.2 और 4.3 के बीच, हमको जाना कहाँ है 4.26 तक जाना है। तब यहाँ से फिर ड्रॉ करेंगे। किसके किसके बीच में हो रहा है, 4.3, 4.2 से 4.3 के बीच में। ठीक, इसको आप दिखाना चाहेंगे तो ऐसे दिखा सकते हैं। 4.2 और 4.3 के बीच में। अब देखिए 1 डिजिट फिर बढ़ते चले जाएगा। देखिए 4.21 हो जाएगा, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 देन 4.3 होगा। ठीक, अब देखिए अब किसके किसके बीच में होगा 2626, तो देखिए अब जो होगा मेरा 4.26 से लेकर 4.27 के बीच हमको जाना है, क्योंकि हमको लाना क्या है 4.2626। ठीक है, तो 26 यहाँ है, फिर अगर हमको 26 मिलेगा तो यही इसी के बीच मिलेगा। देखिए ये क्या मेरा संख्या रेखा है, कहाँ से चलेंगे आप 4.26 से लेकर चलेंगे 4.27 के बीच। अब देखिए यहाँ से फिर क्या होगा मेरा 4.261 होगा, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 देन 4.27। अब किसके बीच में होगा, अब जो होगा देखिए ये कहाँ था 4.26,
अब जो होगा मेरा 4.262 और 4.263 के बीच होगा, ठीक है। किसके इसके बीच में होगा अब 4.262 और 4.263 के बीच में होगा। जो नंबर मेरा आएगा 4.2626 वह नंबर 4.262 और 4.263 के बीच में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके बीच में होगा। अब देखिए अब यहाँ क्या होगा, स्टार्टिंग यहाँ से 4.262 था, अब 2621 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे होगा 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, यहाँ पे हो जाएगा 4.2626, यहाँ पे हो जाएगा 4.2627, यहाँ पे हो जाएगा 4.2628 एंड लास्ट वन 4.2629, देन 4.263, ठीक। अब देखना क्या था 4.2626, तो 4.2626 कहाँ है, 4.2626 ये रहा, ठीक है। 4.2626 ये है, तो 4.2626 को हम लोग क्या लिखते हैं 4.26 पे बार, यानी कि 2 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 2 डिजिट पे हम क्या करेंगे बार लगा देंगे, ठीक। तो यही है मेरा क्या है संख्या रेखा पर निरूपण है। कितना को दिखाना था 4.26 पे बार, 4.26 पे बार दिखाएं, ठीक है। उसको तोड़ के ये लिखें और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4.26। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, आवर्धन प्रक्रम। क्वेश्चन में लिखा रहे नहीं रहे, हमको किस प्रोसेस से करना है उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम से करना है। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति 1.4 यही समाप्त हुआ और चैप्टर भी समाप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर 2 करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक, गुड बाय।